अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट का ओवरव्यू, मार्केट के अपकमिंग लेवल्स, आज की अहम खबरें और आप लोगों के जो पूछे गए शेयर्स थे, उनका टेक्निकल एनालिसिस, उनके अपकमिंग लेवल्स और उनमें से हम देखेंगे कि किसी में कोई बाइंग सेलिंग की कोई न्यू अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो यही सब कुछ चीज़ें जो आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करूँगा। तो उससे पहले जो हमारे आज के दिन की जो अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी। तो आज की जो हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग जो समरी थी वो आ चुकी है। तो आज के दिन हमने जो है वो 2 ट्रेड्स के अंदर जो प्रॉफिट बुक किया था। सिनर्जी के अंदर हमने नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर जो है वो ट्रेड जो है वो क्लोज़ की थी। जीईएल के अंदर जो है हमारी लास्ट आवर के अंदर जो है वो हमने जो है अपनी ट्रेड जो है वो क्लोज़ की थी, जिसके अंदर जो हमारा प्रॉफिट है वो 8% का था इंट्राडे बेसिस के ऊपर। लॉस आज हमने किसी भी ट्रेड के अंदर जो वो बुक नहीं किया। बाकी अगर हम रनिंग ट्रेड्स को देखें जिनके अंदर अभी भी हमारा जो प्रॉफिट है, बट हमने ट्रेड्स जो है वो क्लोज नहीं की क्योंकि उनके अंदर अभी भी जो है वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो वो दिखाई दे रही है। तो पीएसओ के अंदर हमारा जो रनिंग प्रॉफिट है वो 6% का है, पेल के अंदर सवा 5.5% का, सिटी फार्मा के अंदर 11.25% का, जीएल के अंदर 11.5% का, फूजी फूड के अंदर 1.5% का, एयरलिंक के अंदर 4% का और फूजी सीमेंट के अंदर 4.5% का जो वो रनिंग प्रॉफिट जो है वो चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो या फिर स्विंग ट्रेड्स के लिए, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट 6,000 रुपया पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसी 6,000 रुपये के अंदर आपको हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग का जो सिग्नल ग्रुप है उसकी भी 1 साल की मेंबरशिप मिल जाएगी। और इसी 6,000 रुपये के अंदर आपको जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो 5,000 रुपया थी, ये भी आपको इसी 6,000 रुपये के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। समझे कि एक कंप्लीट पैकेज है वो आपको स्टॉक मार्केट के हवाले से जो 6,000 रुपये के अंदर जो मिल रहा है। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपनी जो बारी-बारी से जो ऑलमोस्ट एवरी जो चीज़ है उसको देख लेते हैं। तो पहले अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट ने जो वो आज के दिन क्लोजिंग दी है 1,13,010 के ऊपर। इंट्राडे बेसिस के ऊपर मार्केट ने 1632 पॉइंट जो वो गेन किए हैं। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो मार्केट ने जो वो 1.5% का जो वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो वो गेन किया है। तो अगर हम आज के ओवरऑल वॉल्यूम्स को देखें तो 446 मिलियन के आज ओवरऑल वॉल्यूम्स लगे हैं। पैसों के लिहाज से देखें तो आज जो है 30 अरब से ज़ायद का जो मार्केट के अंदर जो है वो कारोबार हुआ है। आज के मार्केट के टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें तो बीओपी के अंदर जो है वो 59 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। डब्ल्यूटीएल के अंदर 30 मिलियन, सिटी फार्मा के अंदर 22 मिलियन, डीएफएमएल के अंदर 20 मिलियन, बीएमएल के अंदर 17 मिलियन, फूजी सीमेंट के अंदर 16 मिलियन, टीपीएलपी के अंदर जो है 14 मिलियन, पीआईबीटीएल के अंदर 13 मिलियन, डीजीकेसी के अंदर 12 मिलियन और सिनर्जी के अंदर जो है हमारा 11 मिलियन का जो वो ओवरऑल जो वो वॉल्यूम लगा है इंट्राडे बेसिस के ऊपर। और इसी तरह अगर हम आज के टॉप जो वो पॉइंट को कंट्रीब्यूटर्स स्टॉक्स को देख लें तो एंग्रो होल्डिंग ने जो वो 254 पॉइंट का जो मार्केट के अंदर जो वो इजाफा किया है। पीपीएल ने 191 पॉइंट, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने 150 पॉइंट, ओजीडीसी ने भी 150 पॉइंट, मारी पेट्रोलियम ने 112 पॉइंट, पीएसओ ने 84 पॉइंट, हबको ने जब 83 पॉइंट, बीएएचएल ने 52 पॉइंट, फूजी सीमेंट ने 48 पॉइंट और एंग्रो फर्टिलाइजर ने जब वो 48 पॉइंट का जो वो मार्केट के अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स का जो वो कंट्रीब्यूट किया है। और अगर हम नेगेटिव साइड के ऊपर कंट्रीब्यूशंस को देखें तो सिस्टम्स की वजह से मार्केट ने 17 पॉइंट जो वो लूज किए हैं, बी बैंक की वजह से 11 पॉइंट, एमईएचटी की वजह से 11 पॉइंट, पीएसईएल की वजह से 7 पॉइंट, एनबीबी की वजह से 5 पॉइंट, पीएकीटी की वजह से 5 पॉइंट, सिनर्जी की वजह से 4 पॉइंट, एबट की वजह से 4 पॉइंट, आरएमपीएल की वजह से 3 पॉइंट और एनआरएल की वजह से मार्केट ने ओवरऑल जो वो 3 पॉइंट जो वो लूज किए हैं। तो ये हमारे पास जो आज के जो है टॉप एक्टिव स्टॉक्स से टॉप जो पॉइंट वाइज जो कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स है वो जहाँ पे जो उनके समरी जो वो मेंशन है। तो आज के अगर हम अहम खबर को देखें तो जो है करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है 2024 वो जो है वो पब्लिश हो चुका है। तो वहाँ पे भी जो पाकिस्तान ने जो ओवरऑल जो वो नेगेटिव ही जो परफॉर्म किया है। मार्केट ने जो 2 पॉइंट जो वो स्लाइड किए हैं डाउन साइड की तरफ। तो इस इंडेक्स के अंदर जो है वो 0 से लेकर 100 की तरफ जो है वो रेटिंग दी जाती है करप्शन के लिहाज से। तो जितना जो भी वैल्यू जो हमारी है, समझे कि जितनी जीरो की तरफ जब वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही जब वो नेगेटिव स्कोरिंग जब वो काउंट होती है। तो पाकिस्तान की अगर हम देखें तो जो इसकी प्रीवियस वैल्यू थी वो थी 29 पॉइंट की। और अब जो इसको जो 24 के अंदर जो पाकिस्तान को जो वैल्यू मिली है इस इंडेक्स के ऊपर, तो वहाँ पे जो वैल्यू अब पाकिस्तान की जो 27 के ऊपर आ चुकी है। तो 2 पॉइंट जो स्लाइड की है पाकिस्तान ने करप्शन इंडेक्स के अंदर जो नेगेटिव साइड के ऊपर। तो ओवरऑल समझे कि इसका इम्पैक्ट जो है वो मुल्क के अंदर और इसको जो
फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं, जब वो देखते हैं इसी चीज़ यही समझिए कि एक मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इंडिकेटर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो ओवरऑल जो इकॉनमी और जो इन्वेस्टमेंट और जो सारी जो फाइनेंस वगैरह जो चीज़ें हैं, इनको ओवरऑल जो इम्पैक्ट कर रही होती हैं, तो ये एक नेगेटिव चीज़ थी। ये आप लोगों के साथ जो आज की समझिए कि एक मेन खबर थी मार्केट से लिहाज से, वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। तो अब KSE 100 यानी मार्केट के हम जो अपकमिंग लेवल्स को जो वो देख लेते हैं। तो कल के दिन जब मैंने मार्केट की आप लोगों के साथ डिस्कशन की थी, तो उस वक़्त मार्केट ने क्लोजिंग दी थी 1,11,377 पॉइंट के ऊपर। तो उस वक़्त जो है मैंने मार्केट के 2 लेवल्स आपको बताए थे। रेजिस्टेंस के फर्स्ट लेवल आपको 1,12,000 का पॉइंट बताया था, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल था और उसको अगर आज के दिन हम देखें तो मार्केट ने फर्स्ट आवर के अंदर ही जो क्लोजिंग दी थी, वो 1,12,392 के ऊपर दी थी। वो समझे कि 12,000 का लेवल जो है मार्केट ने सक्सेसफुली जो है ब्रेक कर दिया था। ये जो मॉर्निंग के अंदर मार्केट के अंदर जो एक समझे कि एक मोमेंटम उठा था, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। फिर ओवरऑल पूरा दिन मार्केट के अंदर जो वो मोमेंटम है, उसने प्रिवेल किया है। तो ये जो जितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था सुबह का, इसी वजह से मार्केट जब वो 1,12,000 का लेवल जो है वो ब्रेक कर सकी है। समझे कि एक पहले घंटे के अंदर ही जो मार्केट ने तकरीबन 1,000 पॉइंट जो वो गेन कर लिए थे। तो इस तरह का मोमेंटम मार्केट को चाहिए था इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। और उसके बाद जो आपको जो मैंने सेकंड जो रेजिस्टेंस बताई थी आज के लिए ही, तो वो थी हमारे पास 1,12,234 का लेवल। और आज के दिन का अगर हम इंट्राडे हाई देखें ना, तो इंट्राडे हाई मार्केट ने लगाया 1,13,233.41 पॉइंट का। तो यानी एग्जैक्ट जो लेवल आपको रेजिस्टेंस का सेकंड लेवल बताया था, 100% मार्केट ने उसी लेवल को जो है वो फॉलो किया है और उसी लेवल के अराउंड जो है वहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है और थोड़ा सा उसे जो वो नीचे की तरफ जो मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। तो अब नेक्स्ट मार्केट के अंदर कौन से लेवल्स होंगे, अगर हम सपोर्ट के लिहाज से देखें, तो मार्केट के पास जो अब स्ट्रांग लेवल होंगे सपोर्ट के लिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से, फर्स्ट सपोर्ट होगी मार्केट की 1,12,000 की, और जो सेकंड सपोर्ट होगी मार्केट की वो अब 1,10,000 के अराउंड जो है वो मार्केट की सेकंड सपोर्ट होगी। तो ये दो स्ट्रांग लेवल्स हैं मार्केट के सपोर्ट के लिहाज से। और अब अगर हम स्ट्रांग रेजिस्टेंस की बात करें, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो अब मार्केट के पास आएगी, वो दोबारा से यही 1,13,234 का लेवल आएगा, और जो कि बिल्कुल समझिए कि अभी करंट लेवल्स के पास ही है। तो अपसाइड के ऊपर आपको जो मैं 3 लेवल्स बता रहा हूँ, तो जो सेकंड रेजिस्टेंस होगी मार्केट के पास, वो 1,14,200 पॉइंट के लगभग जो वो लेवल है, जो कि शॉर्ट टर्म में जो अपकमिंग जो सेशंस आएँगे मार्केट के अंदर, तो ये जो है काफ़ी समझिए कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो शॉर्ट टर्म में जो वो काम कर सकती है एज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो जो कि हमारे पास 1,14,200 का लेवल है। तो ये क्यों है? तो ये अगर हम देखें ना इसकी ओवरऑल ट्रेंड लाइन, तो ये एक हमारे पास जो है ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस इसमें आ रही है। ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस नहीं है, बट ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, जो कि एक समझिए कि स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम ये जो है कर सकती है और मार्केट को जो है प्रेशराइज भी कर सकती है। तो जो लोग इंट्राडे बेसिस के ऊपर काम करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि प्रेशर आ रहा है मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे जो है एक समझिए कि एक बेस्ट स्ट्रेटजी होगी, अगर आपने इंट्राडे शॉर्ट टर्म में ट्रेड्स ली हुई है बाइंग के लिए, तो वहाँ पे आप जो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी जो है वो जा सकते हैं। और अगर इसको मार्केट जो ब्रेक करती है, तो फिर इजीली मार्केट जो है 1,15,000 के लेवल तक जो है वो जा सकती है। तो मार्केट में अब स्ट्रेटजी आपने कौन सी इख्तियार करनी है, जो आपको रेजिस्टेंस के लेवल बताए हैं मार्केट के अपसाइड के ऊपर, अगर तो आपने जो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग की हुई है, तो फिर जो है समझे कि ये एक बेस्ट लेवल होगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का अगर मार्केट में प्रेशर आ रहा है। बाकी अगर आपने शेयर्स जो है वो होल्ड करके रखे हुए हैं कुछ शेयर, तो और आप पहले उनमें लॉस में थे, अब जो आप उनमें प्रॉफिट पे आना शुरू हो गए हैं, या फिर जो आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आ चुके हैं, तो जो आपको लेवल्स बताएं, इन लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट में जो है वो प्रेशर आना शुरू हो जाए, तो बेस्ट स्ट्रेटजी यही होगी कि आप जब नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर जब अपनी ट्रेड्स को जब वो क्लोज कर सकते हैं। आप मोस्टली शेयर्स समझे कि जो लोग जिन शेयर्स में स्टक थे, या फिर जिन्होंने अभी रिसेंट टाइम में न्यू बाइंग की थी, तो आप वो शेयर्स उन लेवल्स के ऊपर आ चुके हैं जहाँ पे उन्होंने बाइंग की थी, पहले लॉस में थे, आप जो है वो मोस्टली जो है उन शेयर जो है उन लेवल्स के ऊपर आ चुके हैं जहाँ पे उन्होंने बाइंग की थी, तो आप वो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में जो वो खड़े हैं। तो आप मार्केट में अगर जैसे ही प्रेशर आने लगे, तो बेस्ट स्ट्रेटजी यही होगी कि आपने जिन लेवल्स के ऊपर बाइंग की हुई है, उन्हीं लेवल्स का आप जब स्टॉप लॉस रखें मार्केट में, जैसे ही वो आपकी अगर दोबारा से प्राइसेस जो वो टूटने लगे, तो वहां पे जो है फौरन जो है नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर अपनी ट्रेड को जब वो क्लोज करके आप इसमें से निकल जाएं। बाकी स्विंग ट्रेड के लिहाज से अभी भी कोई ऐसा जो है वो सिचुएशन जो है वो अच्छी मुझे नहीं लग रही मार्केट के अंदर। बाकी शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज़ इंट्राडे बेसिस के ऊपर यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिहाज से एवरीडे जो है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक जो है लंबा जो मूव बन रहा है 1500 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट इतना जो मूव बन रही है मार्केट की इंट्राडे बेसिस के ऊपर, तो ये एक समझिए कि एक बेस्ट टाइम होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिहाज से। तो हमारी भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो अच्छी खासी जो परफॉर्मेंस जो है वो आ रही है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिहाज से, जो हमारी प्रीमियम ग्रुप की जो इंट्राडे ट्रेडिंग सर्विसेज हैं। तो यहाँ इसी तरह जो है ऑलमोस्ट एवरी शेयर के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटी जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिहाज से जो वो बन रही है। तो अगर आपने काम करना है तो कोशिश करें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिहाज से काम करें, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लें, फौरन जो है प्रॉफिट मिल रहा हो बुक करें, निकलने वाली जो वो बात करें। बाकी जितनी देर तक मार्केट समझेगी एक प्रॉपर अपनी डायरेक्शन सेट नहीं करती, तो जो लोग मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं तो उन्हें थोड़ा-सा मुहतात रहने की ज़रूरत है। जब तक कोई प्रॉपर कन्फर्मेशन जो है वो ना मिले तब तक जो है वो आप काम ना करें। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देख लेते हैं वो शेयर्स जिनके बारे में आप लोगों ने पूछा था, और एक जो है बाइंग की भी न्यू अपॉर्चुनिटी जो है वो मुझे मार्केट में नज़र आ रही है, तो वो भी आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर कर देता हूँ। तो अगर हम देखें तो शेयर है हमारे पास PSYL पाकिस्तान सिंथेटिक्स लिमिटेड। तो चार्ट जो है ये इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो PSYL जो है कंपनी का फुल नाम है पाकिस्तान सिंथेटिक्स लिमिटेड। तो इसके अंदर जो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनी थी जिसकी रेजिस्टेंस थी 43 रुपये 70 पैसे की, आज के दिन जो है इसने क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट 46 रुपये के ऊपर। तो सक्सेसफुल जो है ये ब्रेकआउट कर चुका है। एक तो यहाँ पे जो है एक समझिए कि फ्लैग फॉर्मेशन भी बन रही थी, और ओवरऑल जो है इसके अंदर जो है एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बन रही थी। तो सक्सेसफुली जो है इस फॉर्मेशन का जो इसने ब्रेकआउट कर दिया, और इसने आप समझे कि अपसाइड के ऊपर जो न्यू लेवल्स जो है वो एक्सपोज कर दिए हैं। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो 40 रुपए से लेकर 46 रुपए की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। इस रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस जो वो डेफिनेटली ज़रूर प्लेस करना है। स्टॉप लॉस के बगैर अभी जिस तरह की मार्केट की सिचुएशन है आपने काम हरगिज़ नहीं करना। उसके बाद जो उसके अंदर फर्स्ट टारगेट है जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा वो हमारे पास 50 रुपए का है। सेकंड टारगेट जो कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का होगा वो हमारे पास 55 रुपए का। फाइनल टारगेट मिड टर्म का 60 रुपए का, और जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो तकरीबन 64 रुपए के लगभग है। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो लगभग 40% के लगभग एक्सपेक्टेड गेन नजर आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो 3 की है, तो हम जो रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से इसको एक सेफ ट्रेड जो वो कंसिडर कर सकते हैं। PSYL के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ऑक्टोपस डिजिटल। तो ऑक्टोपस को जब हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड को, तो ऑक्टोपस के अंदर जो मैंने सिग्नल भी शेयर किया था कुछ टाइम पहले, तो जहाँ पे हमने तकरीबन 70 रुपए के लगभग इसके अंदर जो मैंने सेलिंग करवाई थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी और अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। तो अभी अगर हम देखें तो करंट प्राइसेज जो 61 रुपए के ऊपर जो वो आ चुकी हैं, तकरीबन 10 रुपए तक प्राइसेज इसके नीचे गिर चुकी हैं। तो किन लेवल्स के ऊपर जो मैंने सेलिंग करवाई थी, तो यहाँ पे अगर हम देखें ना तो इन लेवल्स के ऊपर जब इसने ब्रेकआउट करके यहाँ पे इन लेवल्स को रीटेस्ट किया था ना, तो इन लेवल्स के लगभग जो है हमारी इसके अंदर जो वो शॉर्ट सेलिंग थी। तो ये मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी लेवल्स बताए थे और आपने इसे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। तो अब अगर आप इसके अंदर स्टक हैं, आपने इसको बाय किया और आप लेके बैठे हुए हैं, तो देखिए एक तो आप इसके अंदर स्टॉप लॉस ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि उस लेवल को अगर ये ब्रेक करे 59 रुपए का लेवल का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर 59 को ये ब्रेक करे तो आप इसमें से निकल सकते हैं। उसके बाद इसकी प्राइसेज जो है वो फर्दर नीचे की तरफ जा सकती हैं। चैनल पे वीडियो मौजूद है, उसके अंदर मैंने एक्यूरेट जो लेवल्स बताए थे। अभी यहाँ पे वो जो है लेवल्स शो जो है वो नहीं हो रहे। तो बाकी अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है और आप इसमें से निकलना चाहते हो और एक लेवल का आप पूछना चाहते हो कि किन लेवल्स के ऊपर जो इसके अंदर एक एग्जिट का जो लेवल वो बेस्ट रहेगा, तो देखिए 65 रुपए से लेकर 70 रुपए का जो लेवल है ना, जो जोन है, ये एक बेस्ट लेवल बन सकता है उन लोगों के लिए जिनके पास ये पड़ा हुआ है। तो अगर आप इसमें से निकलना चाहें तो 65 से 70 की रेंज के अंदर आप इसमें से निकल सकते हैं। अगर आपने इसमें न्यू बाइंग करनी है तो देखिए अभी फिलहाल ये आपने डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। जितनी देर तक ये दोबारा से अपने आप ट्रेंड के अंदर दाखिल नहीं होगा तो मैं आपको इसके अंदर मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग जो है वो हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगा। शॉर्ट टर्म में भी अगर आपने ट्रेड करनी है तो आपकी जो प्रेफ़रेंस है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही होनी चाहिए, बट ये है कि आपको इंट्राडे बेसिस के ऊपर बाइंग के लिए कुछ ना कुछ इसके अंदर अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। बट ये है कि ट्रेंड के साथ ही काम करें। ट्रेंड इसका मेजर ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर ये मूव कर रहा है, तो आपकी स्ट्रेटजी जो है इसके अंदर वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही होनी चाहिए। ऑक्टोपस के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास डबल जीएल। तो डबल जीएल को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो डबल जीएल को जब चार्ट के ऊपर अगर हम देखें और इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें
तो फिलहाल जो है ये एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो है कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो इस चैनल की अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है हमारे पास ₹14 के लगभग, और इसकी करंट प्राइसेस की बात करें तो ये ₹13.90 के ऊपर जो है वो करंटली जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो जो आने वाला सेशन है इसके अंदर जो है समझे कि ये अपनी जो इसकी मेजर रेजिस्टेंस है इसके साथ जो है ये टकराएगा। तो अब ये कल देखने वाली बात है। अगर तो आप शार्ट टर्म में काम करते हैं तो ये अगर कल ₹14.10 के ऊपर जो है सस्टेन कर जाते हैं 1-2 घंटा, तो फिर जो आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म में बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। जिसके बाद इसके जो फर्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन ₹14.5 के लगभग, और जो सेकंड टारगेट है जो ये भी शॉर्ट टर्म में ही होगा तकरीबन ₹15 के लगभग है। बट ये है कि अगर ये कल ₹14 के लेवल से रिजेक्शन लेता है, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट जो अगर ये फेल हो जाता है, यहाँ से ब्रेकआउट ये नहीं करता, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, जहाँ पे इसके पास फर्स्ट सपोर्ट जो है वो ₹13.75 की होगी, और जो इसकी फाइनल सपोर्ट है इसी चैनल की जो सपोर्ट है जो कि हमारे पास तकरीबन ₹12.75 के लगभग बन रही है, जहाँ तक इसकी प्राइसेस जो है वो फिर एक्सपेक्टेड होंगी कि दोबारा से इसी चैनल के अंदर मूव करे और यहाँ तक जो प्राइसेस इसकी जो है वो नीचे की तरफ चली जाएँ। डबल जीएल के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास जीएचएनआई, गंधारा इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड। तो जीएचएनआई को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये भी जो है एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो है शॉर्ट टर्म में जो वो मूव कर रहा है। तो जिसमें इसके पास सपोर्ट थी ₹550 की, रेजिस्टेंस की बात करें तो ये तकरीबन 640 से लेकर 650 की रेंज के अंदर जो है इसकी रेजिस्टेंस बन रही थी। आज के दिन जो है इसने ये 650 का लेवल जो वो टच भी किया। तो जिस किसी ने जो है इसके अंदर ₹550 के लगभग जो सपोर्ट के लगभग इसमें बाइंग की हुई है, तो उनको जो समझे कि ये अभी अगर एग्जिट करना चाहें तो ये भी समझे कि एक परफेक्ट लेवल्स के ऊपर मौजूद है। 650 ये 640 का जो लेवल है इसी के अराउंड जो इसने आज हाई लगाया है, और इसी के अराउंड जो है ये भी करंटली भी जो है ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो ये एक बेस्ट लेवल होगा आपका इसमें से प्रॉफिट बुक करने के लिए। अगर आप इसको लेके बैठे हुए और आप निकलना चाहते हैं तो ये भी समझे कि उन लोगों के लिए भी ये एक बेस्ट लेवल है जिन लेवल्स के अराउंड जो है अभी ये ₹640 के लगभग इसकी करंट प्राइसेस हैं। यहाँ पे आप इसमें से जो है अपना एग्जिट जो प्लान कर सकते हैं। अगर आप इसमें मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं तो आप वॉच लिस्ट में रखें। अगर ये ₹650 के ऊपर क्लोजिंग दे दे डेली बेसिस के ऊपर, तो फिर आप जो इसके अंदर मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए न्यू जो है वो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो आप इसके अंदर रखेंगे तकरीबन ₹550 का। अगर ये ₹550 से नीचे इंट्राडे जो डेली कैंडल के ऊपर जो अगर ये क्लोजिंग दे देता है 550 से, तो फिर आपने इसको हरगिज़ होल्ड नहीं रखना। वहाँ से जो ये अपने डाउन ट्रेंड का जो वो आगाज़ कर लेगा। तो जीएचएनआई के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ईपीसीएल। तो ईपीसीएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो इसको अगर हम देखें तो ये जो है कल के दिन तक ये जो है अपने एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो है ये मूव कर रहा था, जिसमें इसके पास रेजिस्टेंस थी तकरीबन ₹35 की, और आज मॉर्निंग के अंदर ही जो है ये इसने जो अपर कैप लगा दिया था। पहले ही घंटे के अंदर इसके अंदर अपर कैप लग गया था, उसके बाद समझिए कि ट्रेडिंग वैसे ही रुक गई थी। तो इसका ब्रेकआउट लेवल जो वो ₹35 का था, करंट प्राइस जो वो ₹36.82 की है। तो मोस्टली लोगों को तो इसने समझे कि मौका ही नहीं दिया, जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग की हुई थी तो वो तो समझे कि इसमें एन्जॉय कर रहे हैं। बट जब इसने ब्रेकआउट किया तो लोगों को इसने मौका नहीं दिया कि इसके अंदर जो है वो न्यू जो है वो एंट्री बना सकें। तो इसमें फिर उस लिहाज से एक पोटेंशियल मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे इसने एक तो गैप भी क्रिएट किया हुआ है, तो उस गैप करने के लिए भी ये फिल इस गैप को फिल करने के लिए भी नीचे की तरफ आ सकता है। और वैसे भी टेक्निकल बेसिस के ऊपर जब ब्रेकआउट शेयर करता है तो वो दोबारा से एक दफ़ा रीटेस्ट करने आता है अपने ब्रेकआउट लेवल को, और उसको कंफर्म करके दोबारा से ऊपर की तरफ उठता है। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखो। अगर तो इसकी प्राइसेस अपकमिंग डेज के अंदर आपको मिल जाए ₹35 के लगभग, तो फिर आप जब इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ₹35 के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था और इसके अंदर जो इसका फर्स्ट टारगेट बनता था ना, वो ₹36.82 का बनता था, और उसी के ऊपर इसने ब्रेकआउट के साथ ही वहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। तो ये समझे कि मौका देने से पहले ये अपने फर्स्ट टारगेट को जो ये अचीव कर चुका है। बट ये है कि अगर ये सेकंड टारगेट जो कि इसका तकरीबन ₹38 के लगभग बनता है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से नहीं, आपके साथ में इसकी डिस्कशन कर रहा। तो अगर जो है इसका सेकंड टारगेट जो कि शॉर्ट टर्म में बनता है ₹38 का लेवल, अगर ये इसको अचीव करने से पहले दोबारा से नीचे आता है तो फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए आसिस में ₹35 के लगभग बाइंग कर सकते हैं। दोबारा से आप इसमें फर्स्ट टारगेट यही ₹36.5 के लगभग रख सकते हैं, और फाइनल टारगेट जो है ₹38 के इसमें रख सकते हैं। बाकी अगर जो लेवल्स आपको मैंने बताए हैं उन लेवल्स के ऊपर आपको बाइंग के लिए ये नहीं मिलता, तो फिर जैसे ही जिस ये प्राइसेस के ऊपर जाना शुरू हो जाएँगे, जिस दिन आप खरीदेंगे ना वहाँ से पहले आप देखते रहोगे कि नीचे आएगा, फिर जब आप थक हार जाओगे ना कि भाई नीचे तो नहीं आ रहा है, इसने ऊपर ही जाना है, तो जिस दिन आप वहाँ पे तंग आके इसको खरीद लोगे ना, उसी दिन फिर जो है ये नीचे की तरफ जो है वो
रुख कर लेगा और अपना जो इसने यहाँ पे गैप क्रिएट किया हुआ है ना, इसको फिल करने की तरफ जो है वो ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा और फिर वहाँ पे आपको मजबूरी में अपना जो है वो लॉस बुक करना पड़ेगा। तो ये समझिए कि एक साइकोलॉजिकल कंडीशन इसमें बन सकती है, तो इस चीज़ से जो आपने बचना है, यही जो है आपको जो है वो लॉस की तरफ भी जो है वो लेके जा सकती है। तो होपफुली लेवल्स वगैरह इन शेयर्स के आपको समझ में आ गए होंगे। अपनी भी रिसर्च करें, अगर आपकी भी रिसर्च आप लोगों का साथ दे, तो जो लेवल्स आपको बताएँ उनके ऊपर आप जो है वो अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में भी जो है आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिहाज से हों या फिर स्विंग ट्रेड के लिहाज से, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग सीखना चाहें कि मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।